Welcome in geography class 12th. Beta, I am going to start today your chapter number 6, secondary activities. तो आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ द्वितीय क्रियाएं आपका चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। आपकी बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बच्चे देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था उसका नाम क्या था? प्राथमिक क्रियाएं, मीन्स प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, सेकेंडरी कौन सी होती है, टर्शरी कौन सी होती हैं। तो आज हम जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जितनी भी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये मतलब जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज़ हैं या हाई स्केल पर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये सब हमारा किस में है? ये हमारे आते हैं सेकेंडरी में। कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में मार्केट तक पहुंचाने के लिए हम प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, कंपनीज़ में, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो या फिर हम रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो देखिएगा बच्चे, नंबर 1 हेडिंग है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हमारी सेकेंडरी में, जो भी हम जिस भी चीज़ का रूप बदल देते हैं, मीन्स एज ए रॉ मटेरियल हमने कॉटन यूज़ किया किसी फैक्ट्री में, उस वर्कर्स ने उस मशीनों में लगा के इस कॉटन को उसे यार्न में चेंज कर दिया, धागे में चेंज कर दिया। और जब वो धागा, क्योंकि एक फैक्ट्री सिर्फ धागा बनाने का काम करती है, तो धागा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कॉटन है, कॉटन बॉल्स जो कॉटन आती है। उसके बाद वो फैक्ट्री का काम था धागा बनाना, उसने धागा तैयार कर दिया है। और जो दूसरी फैक्ट्री है जिसका काम है कपड़ा बनाना, उसने उस धागे को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो देखिएगा बच्चे, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है उसके लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा धागा। तो मीन्स एक फैक्ट्री, एक कंपनी कॉटन के रूप को धागे में चेंज कर रही है और दूसरी धागे को कपड़े में चेंज कर रही है। और ऐसे ही तीसरी अगर कोई फैक्ट्री है तो वो उस कपड़े को लेगी, कपड़े से वो फ्रॉक, बच्चों की शर्ट या बड़ों के मतलब स्टिच कपड़े तैयार करेगी। तो मीन्स उस स्टिच कपड़े तैयार करने वाली जो फैक्ट्री है, कंपनी है, उसके लिए एज ए रॉ मटेरियल कपड़ा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होगा। तो बच्चे, जो भी हम मान लो हमारे पास सबसे पहले कॉटन थी, उसका रूप बदला तो धागा बना, धागे का रूप चेंज किया हमने तो हमने उसे कपड़े में चेंज कर दिया। फिर कपड़ा जब एक रॉ मटेरियल के रूप में जाता है कहीं पर, तो वो लोग उस कपड़े का रूप बदल के उसे एक स्टिच क्लॉथ का रूप दे देते हैं। तो बच्चे, जिस भी चीज़ को जो एज इट इज़ है, अगर हम उसमें मॉडिफाई करके हम उसे एक नया रूप दे देते हैं तो वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम एक ही तरह की जो चीज़ें होते हैं उन्हें यूज़ करके, जैसे कि एक ही तरह का कॉटन लिया हमने, उसे कलरफुल कॉटन में, कोई वाइट में, ब्लू, ब्लैक, अलग अलग तरह के कॉटन में तैयार किया। जब वो आगे गया अलग अलग तरह के कपड़े में तैयार हुआ और अलग अलग साइज़ के कपड़े में स्टिच होके कपड़ा तैयार हुआ, तो हमने उसका रूप चेंज कर दिया। तो अब बात आती है कि जो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग है, हमने मैन्युफैक्चरिंग आपको बता दी क्या होती है। तो हमारी जो ये एक्टिविटीज़ होती है इंडस्ट्रीज़ की, ये हमारी जो भी इंडस्ट्री एक्टिविटी करती हैं, तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ये हमारे लिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है। तो बच्चे, इससे मतलब क्या है? वैसे मैन्युफैक्चरिंग से वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी देखिएगा बेटे, लेकर हाथ से लेकर और लोहे को बनाना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक कंप्यूटर बनाना, या एक हमारा स्पेस मशीन तैयार करना। तो बेटा, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं। समझे? और दोबारा से समझा देते हैं। देखिएगा बेटे, हाथ के कार्य जो हमारे हाथ के काम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें आप ये देखिएगा, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे और इस्पात को बनाना, प्लास्टिक के खिलौने, कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें, ये हमारी मेन
स्पेशलिटी होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो इनमें सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें सेम होती हैं, जैसे कि बेटे पावर का यूज़ करना, शक्ति का यूज़ करना। एक ही तरह की जो हम चीज़ें बनाने जा रहे हैं तो उसका बहुत सारा प्रोडक्शन करना, और जो हमारा कारखाना इंडस्ट्री है उसमें हमारे स्पेशल लेबर लगी हुई है जो इनका उत्पादन करते हैं। स्पेशल लेबर मतलब ट्रेंड लेबर। अगर हम कंप्यूटर बना रहे हैं तो ट्रेंड लेबर लगे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम करते हैं। तो बेटा हम आधुनिक एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मशीनरी का यूज़ करके, जो हमारे पास पुराने रिसोर्सेज हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके न्यू रिसोर्सेज यूज़ करके हम मैन्युफैक्चरिंग को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिएगा लार्ज स्केल पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो बेटा इसकी बहुत सारी हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं जो बड़े पैमाने पर हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो नंबर 1 है आपका, इसमें दिया हुआ है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स। देखिएगा कौशल का विशिष्टीकरण मतलब या फिर उत्पादन की विधियाँ। अब देखिएगा एक ही चीज़ को बनाने के तरीके हर लोगों के पास अलग अलग होते हैं। आप एक सिंपल सी चीज़ ले लीजिए, एक टेलर कपड़ा सिलता है तो बच्चे हर किसी का कटिंग का तरीका अलग होता है। कोई इंची टेप लेके नापता है। जो पहले टाइम में, जो गांव टाइम में औरतें हुआ करती थी, बहुत कम इंची टेप यूज़ किया करती थी। हाथ को नाप कर, हाथ से सिले हुए कपड़े को हाथ से नापती थी कि भाई कितने हाथ कपड़ा है, उस आईडिया से कपड़े की कटिंग करके बनाया करती थी। बनने के बाद बनता वही कपड़ा ही था। तो कुछ इंची टेप से यूज़ करते हैं, कुछ हाथ से कटिंग करते हैं, हाथ से नाप के विदाउट इंची टेप। कुछ लोग चौक लगा के, निशान लगा के कपड़ा काटते हैं। कुछ लोगों को इतना आइडिया होता है कि बस एक बार एक निशान लगाएंगे, उसी पे अपने आप ही सारे निशान लगाते चले जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक टेलर का कि जो भी उत्पादन की विधियाँ होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो बच्चे जो शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा सा सामान पहले उत्पादन किया जाता है तो वो हमारा ऑर्डर पे बनाया जाता है कि जिस कंपनी का जितना ऑर्डर आएगा, कहीं से आ रहा है कि आप 50 पीस तैयार कर दीजिए, कोई 100 पीस, तो ऑर्डर पे बनाया जाता है। तो इसकी लागत ज़्यादा अधिक आती है, क्योंकि जो चीज़ें ऑर्डर पे बनती हैं तो उनका उत्पादन क्या है कि वो उसको एक पैसा उठा के मार्केट से अच्छी क्वालिटी का माल तैयार करते हैं जिससे कि उनका ऑर्डर कंप्लीट हो सके। लेकिन जो बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं चीज़ें तो उनमें हर एक कारीगर एक ही तरह का लगातार काम करता ही रहता है। मतलब उनको ये नहीं है कि कहीं से ऑर्डर आया तो ये बनाना है, वो लगातार उस काम को करते रहते हैं और बना के स्टॉक कर लेते हैं। तो बेटा वहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये होगी उत्पादन की विधियाँ। अब आप देखिए इसमें क्या समझ में आया उत्पादन की विधियाँ में कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग है। जो छोटे कारखाने होते हैं वो ऑर्डर पे सामान तैयार करते हैं, जो कम मटेरियल तैयार किया जाता है ऑर्डर पे। तो उनका मेथड ये है कि हमें कहीं से ऑर्डर आएगा तो हम माल तैयार करेंगे जिससे कि हमारा माल बिक जाए। कुछ का मेथड क्या है कि वो बना के पहले से रख लेते हैं कि जितनी जिसको नीड होती है उतना ख़रीद के ले जाता है। तो सबका मेथड अलग है। तो बेटे आज तो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आई होप कि आपको समझ आया होगा बच्चे। आज तक के लिए बस इतना ही। कल मैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक कराऊंगी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कराऊंगी। उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, मतलब हम उद्योगों का निर्माण करते हैं या फिर विनिर्माण उद्योग, दोबारा से उद्योगों को बनाते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो समझ आ जाएगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।